हाँ जी, सब ठीक ठाक, मैं भी ठीक ठाक। तो अगर तुम ऐसे व्यूअर हो जिसने ओवरकमिंग इम्पल्सिव बिहेवियर के पहले पार्ट से चौथे पार्ट तक सभी वीडियोस देखी हैं, हाँ, और अब तुम पांचवें पार्ट में आ चुके हो जो कि फाइनल पार्ट है, तो वेरी 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 मच बधाई तुम्हें कि तुम यहाँ पार्ट तक आए। एंड आई होप कि तुमने पहले पार्ट से चौथे पार्ट तक काफी कुछ चीजें नहीं सीखी हो और तुम उसे इंप्लीमेंट भी कर रहे हो। ठीक है, तो आई वेलकम यू टू द लास्ट पार्ट ऑफ ओवरकमिंग इम्पल्सिव बिहेवियर, जिसमें हम जानेंगे कि अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म तक अपना कंट्रोल बनाए रखना है अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, अपने डिसीजंस के ऊपर, अपने इंपल्सिव बिहेवियर के ऊपर, तो तुम वो कैसे कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली बात, तुम अब तक जान चुके हो कि पोज की ताकत क्या होती है, तुम जान चुके हो सिस्टम नंबर 1, सिस्टम नंबर 2 क्या होता है, तुम जान चुके हो न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। ठीक है, तो अब इन्हें जानने से बस कुछ नहीं होगा, इन्हें जानने से तुम अप्लाई कर सकते हो, पर लॉन्ग टर्म में अगर तुम्हें जीतना है, लॉन्ग टर्म में तुम्हें कंट्रोल बनाए रखना है, तो तुम्हें उसके लिए चाहिए एक स्ट्रेटेजी, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, हम आज की वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे जो तुम्हें हेल्प करेंगे इन लॉन्ग टर्म कि तुम ठीक से अपने आप को संभाल के रखो, इंपल्सिव बिहेवियर से खुद को बचा के रखो और अच्छी चॉइसेस मेक करो अपनी लाइफ के अंदर विदाउट गेटिंग इंपल्सिव। इंपल्सिव कभी ना कभी होगे, पर जितने ज्यादा बार तुम अभी होते थे उतना ज्यादा नहीं होगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, अगर तुमने सभी चीजें ठीक से इंप्लीमेंट की तो, अगर तुमने सभी चीजों को ठीक से फॉलो किया तो। ठीक है, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है। आइडेंटिटी चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना नाम बदल लोगे। आइडेंटिटी चेंज करने का मतलब है कि तुम खुद को अब नए नजरिए से देखोगे। तुम अब से पहले जब खुद को देखते थे तो तुम बोलते थे कि यार ये तो बड़ा इंपल्सिव इंसान है, यार मैं क्या करता हूँ, मैं बढ़िया चॉइसेस क्यों नहीं मेक करता, मैं रिग्रेट क्यों करता हूँ, मैं इतना इंपल्सिव क्यों हूँ, मेरे डिसीजंस इतने बेकार क्यों हैं। पर अब जब तुम्हारे सामने इतने सारे स्ट्रेटेजी मैं तुम्हें दे चुका हूं, उसके अलावा तुम्हें ज्ञान भी है कुछ चीजों का, तो तुमको इन चीजों को फॉलो करते हुए खुद को एक नए नजरिए से देखना है और खुद को बोलना है कि मैं इंपल्सिव नहीं हूं। और ये तुम्हें कंटिन्यूअसली बोलना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपनी कंडीशनिंग की हुई है इतने सालों से खुद को बोल बोल कर कि तुम एक इंपल्सिव इंसान हो, तुम्हारे डिसीजन अच्छे नहीं होते हैं, तुम्हारी किस्मत खराब है, भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देता, तुम्हारा कोई साथ नहीं देता। पर अब तुम्हें अपने आप को नए नजरिए से देखना है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो सोचता है कोई भी चॉइस मेक करने से पहले, जो स्मार्ट चॉइस मेक करता है, जो कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखता है, जो समझता है कि उसकी चॉइस की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि तुम एक बेटर इंसान बनते जा रहे हो। दूसरा पॉइंट, फेलियर इज इनएविटेबल। तुम्हें समझना है कि फेलियर हमेशा तुम्हारी लाइफ में आता रहेगा, यहां नहीं आएगा किसी और फील्ड में आएगा, वहां नहीं आएगा किसी और फील्ड में आएगा, पर फेलियर हमेशा आता रहेगा। सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करो, उसके बाद ये बात समझो कि तुम्हें ये समझना है कि तुम फेलियर से डील कैसे करते हो। अगर तुम पहले वाली अपनी सोच रखते हो कि भाई जब भी फेलियर आएगा मैं अपने सराउंडिंग को दोष दूंगा, उसके लिए मैं अपने आप को सेल्फ क्रिटिक करूंगा कि तूने काम नहीं किया, अपने आप को गालियां दूंगा, अपने आप को बैड वर्ड्स बोलूंगा, अपने आप को नीचा दिखाऊंगा और फिर सेम इंसान रह जाऊंगा। या फिर तुम जाओगे सेल्फ कंपैशन की साइड, तुम समझोगे कि जो फेलियर मिला है इसको मैं एनालाइज करूं और मैं समझूं कि मुझे फेलियर क्यों मिला है, कौन से फैक्टर्स थे, क्या मैंने कहीं गलती की, मैं नेक्स्ट टाइम और बेटर कैसे कर सकता हूं। ये होती है सेल्फ कंपैशन की साइड, और ये तुम्हें तुम्हारी कमियां बताने में हेल्प करती है इन कंपैरिजन टू सेल्फ क्रिटिसिज्म। सेल्फ क्रिटिसिज्म अच्छा है, पर तब तक जब तक वो सेल्फ हार्म ना करे। सेल्फ हार्म सिर्फ ये नहीं था खुद को चाटा मार लिया, खुद को डंडा मार लिया, खुद का हाथ कहीं देके मार लिया। सेल्फ क्रिटिसिज्म वर्ड से भी होता है। ठीक है, जो तुम खुद को बोलते हो उससे भी होता है। तो तुम्हें राह अपनानी है सेल्फ कंपैशन की, कि जब भी मेरे पास फेलियर आएगा मैं उसमें रिग्रेट करने की बजाय वहां से लर्निंग लूंगा। समझ में आया? तुम जितने भी लोग देखते हो सक्सेसफुल, वो हजारों बार फेल हुए हैं, पर उन्होंने वहां से लॉजिकली और सेल्फ कंपैशन की राह पकड़ते हुए समझा कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, और उसके बाद उन्होंने सही रास्ता अपनाया कि मैं कैसे इस चीज में बेटर कर सकता हूं नेक्स्ट टाइम। ये नहीं किया कि मैं बस बेकार हूं, ये हूं वो हूं वो हूं वो हूं, और खुद को नीचे गिरा लिया। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट समझ में आया। तीसरा पॉइंट जो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुम्हें समझना है कि अगर मैं इंपल्सिव हूं तो मैं इंपल्सिव हूं क्यों, उसका कॉज क्या है, उसकी नीड क्या है। समझ में आया? क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ नीड छुपी होती है, कुछ ना कुछ कोज छुपा होता है। अब अगर नीड की बात करें तो नीड कई तरह की हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें नीड फॉर कनेक्शन, तो तुम कनेक्ट करने के लिए क्या करोगे, ओवर शेयर करोगे, ज्यादा किसी को टेक्स्ट करोगे। उसके अलावा अगर तुम्हें नीड फॉर एस्केपिज्म, तो तुम क्या करोगे, तुम वो काम ढूंढोगे जहां पे तुम्हें एस्केप मिल जाए। तुम सही प्रॉब्लम पे अपना ध्यान न लगाओ और वहां से ध्यान हटाने के लिए तुम कहीं और जाओगे। उसके लिए तुम सब्सटेंस यूज कर सकते हो, उसके लिए तुम गैम्बलिंग साइड जा सकते हो, उसके लिए तुम शॉपिंग कर सकते हो, या फिर तुम्हें है नीड फॉर रेस्ट या फिर कंफर्ट, जिसके लिए तुम क्या करोगे, तुम टेस्टी फूड की तरफ भागोगे, तुम जंक फूड की तरफ भागोगे,
तुम अपनी जीभ के स्वाद के पीछे भागोगे कि बस मुझे स्वाद मिल जाए या मुझे आराम करने को मिल जाए, और तुम ये समझ नहीं रहे हो कि इसके पीछे कारण क्या है, ये नीड आ कहां से रही है। जब तुम इस कारण को समझते हो तो तुम इंपल्सिव बिहेवियर से बाहर निकल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मुझे नींद बहुत आती है, मैं क्या करूं, कंफर्ट मुझे बहुत चाहिए, मैं आलसी बहुत हूं, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें समझना है कि तुम क्या ठीक से न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को दे रहे हो, क्या तुम ठीक से अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हो, क्या तुम ठीक से नींद ले रहे हो। अगर तुम्हारे आंसर से नहीं तो उस पर काम करो, नीड के ऊपर ध्यान मत दो, तुम ये देखो कि उसका कोज क्या है। जब तुम कोज को पकड़ोगे तो नीड भी रिजोल्व हो जाएगी। अगर बेकार नीड है तो हट जाएगी, क्योंकि तुमने कोज को पकड़ लिया। तुम क्या करते हो, सिम्टम को पकड़ते हो, कोज को नहीं पकड़ते हो। सिम्टम को कितनी बार ट्रीट कर लोगे, जब तक तुम कोज को ट्रीट नहीं करोगे तब तक सिम्टम को करते रहो ट्रीट, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो बहुत टाइम लेगा और कोज वैसा का वैसा रहेगा। तो तुम्हें ध्यान देना है कोज के ऊपर, ना कि सिम्टम के ऊपर, समझ आया। और लास्ट बात, ध्यान दो प्री कमिटमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर। प्री कमिटमेंट स्ट्रेटेजी में क्या होता है, तुम इसमें प्रेजेंट टाइम में ऐसी चॉइसेस मेक करते हो जो तुम्हें फ्यूचर में जाकर काम आएंगी। फॉर एग्जांपल, तुम बोलते हो यार मैं जिम नहीं जा पाता हूं क्योंकि मैं तैयारी नहीं करता हूं जिम की, ना मैं खाना पैक करता हूं, ना मैं अपना मील पैक करता हूं, ना ही मैं अपना बैग पैक करता हूं, तो मैं कैसे जाऊं जिम, तो मेरा मूड बार बार बिगड़ता है और मैं जिम नहीं जाता हूं। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम जिम जाने से एक दिन पहले रात को, या 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, जब भी तुम्हें टाइम लगे, तुम अपना बैग पैक कर सकते हो जिम के लिए, अपना मील पैक कर सकते हो। और उससे क्या होगा, जब तुम जिम जा रहे होगे तो तुम्हारे पास सबसे पहले तुम्हारा सामान तैयार रखा होगा जो तुम्हें बताएगा कि भाई यू आर रेडी टू गो, और तुम जा सकते हो। ठीक है, अब तुम्हारे पास जो कारण था, तुमने उस कारण को हटा दिया, उस कोज को तुमने हटा दिया, तो तुम रेडी टू गो। समझ में आया। इसके अलावा तुम्हें जहां भी बैरियर्स दिखाई देते हैं कि भाई ये मेरे सामने कारण है जिस कारण मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूं, उस कारण को सोल्व करने पे ध्यान दो। समझ में आया। उस कारण को जब हटा दोगे तो तुम रेडी टू गो। पर जब तक तुम इस कारण को अपने काम से बड़ा रखोगे तब तक तुम अपना काम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हें समझना है। तो ये थी पूरी वीडियो सीरीज। आई होप आपको इस वीडियो सीरीज से काफी कुछ सीखने को मिला हो, और जो भी तुमने स्ट्रेटेजी इस वीडियो सीरीज में सीखी उसे तुम अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करो। अगर एक इंसान भी 1 महीने के लिए भी इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करता है तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि उसे हेल्प मिलेगी और उसका मन होगा कि उसे वो कंटिन्यू करे। तुम्हें ये समझना है कि विल पावर पे हमेशा तुम रिलाई नहीं कर सकते हो कि मैं तो जो भी काम करूंगा विल पावर से कर लूंगा, अपनी मेरे अंदर इतनी विल पावर है। विल पावर होती है लिमिटेड, और उस विल पावर को तुम सही जगह पर ठीक से यूज करोगे तब वो काम आएगी। उसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, तुम अपनी ऐसी हैबिट्स क्रिएट कर सकते हो जो तुम्हें विल पावर की तरफ जाने के लिए ना मजबूर करे, और वो हैबिट्स इतनी स्ट्रोंग हो, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रोंग हो जो उस दम पर तुम अपना काम कर सको विदाउट गोइंग टू विल पावर। समझ में आ गया। विल पावर हेल्प करेगी, पर हैबिट्स जितना तुम्हें हेल्प करेंगी उतना विल पावर नहीं कर पाएगी, क्योंकि हैबिट्स तुम क्रिएट कर सकते हो, और हैबिट्स तब तुम कंटिन्यू कर पाओगे जब तुम्हारा अपने ऊपर कंट्रोल होगा। सबसे मेन बात यही है कि तुम अपने आप को कितना कंट्रोल करते हो, तुम कितना अपने आप को रोकते हो वो काम करने से जो तुम नहीं करना चाहते हो। समझ में आया। स्ट्रेटेजी सब बाद में आएंगी, विल पावर सब बाद में आएंगी, हैबिट्स सब बाद में आएंगी। सबसे पहला है तुम्हारा अपना माइंडसेट कि तुम अपने आप को कैसे देखते हो, और उसके लिए मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है, जिसमें तुम्हें अपने आप को नए इंसान के तौर पर देखना है, समझदार इंसान के तौर पर देखना है, और जानकार इंसान के तौर पर देखना है। समझ में आ गया। तो ये थी पूरी वीडियो सीरीज। आई होप आपको इससे हेल्प मिली हो। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं किस पर बात करेंगे। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, लाइक नहीं करते मैं देख रहा हूं, ठीक है। वीडियो को लाइक करो प्लीज, शेयर द वीडियो ऐसे लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है, ठीक है। और साथ ही साथ सब्सक्राइब द चैनल। अब तुम जा सकते हो, मैं भी जाता हूं। गुड नाइट। कल आएगी नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्ते, ख्याल रखिए।